सुरंग के तारीक रास्ते में आज़ा की वो चीख सुल्तान के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हुई थी। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त को माने बगैर दीवानावार अंधेरे में सीढ़ियां उतर रहा था। बूटों की चाप, बारिश का शोर और उसका अपना हाँफता हुआ सांस सब मिलकर एक हौलनाक मौसीकी पैदा कर रहे थे। आज़ा, सुल्तान की आवाज़ सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी, खौफनाक खामोशी मिली। वो जैसे ही सुरंग के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसकी टार्च की मध्यम रोशनी फर्श पर पड़ी। वहां आज़ा का वो मखसूस रुमाल गिरा हुआ था जो वो हमेशा अपने पास रखती थी, और इससे चंद कदम दूर खून के चंद ताज़ा कतरे चमक रहे थे। सुल्तान का दिमाग सुन्न हो गया। 12 साल की तपस्या राख हो गई। उसने मुट्ठियां भींच ले, इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो इस शख्स को जानता था। वो जला हुआ निशान, वो पाटदार आवाज। ये कोई अजनबी नहीं था। ये हवेली के माजी का वो तारीक बाब था जिसे सुल्तान ने खुद अपने हाथों से दफन किया था। सिकंदर। सुल्तान के लबों से नफरत और खौफ के मिले जले तासुर के साथ ये नाम निकला, तुम जिंदा हो। हवेली के मरकजी हाल में अब भी अंधेरा था, लेकिन बारिश का जोर कुछ कम हो चुका था। रहीमा बीबी को जब होश आया तो उनका सर बुरी तरह चकरा रहा था। उन्होंने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया और इस मेज की तरफ बढ़ी जहां वो सियाह लिफाफा गिरा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से वो लिफाफा उठाया। इसके अंदर एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज था जिस पर सुर्ख रोशनाई से कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही रहीमा बीबी ने मोबाइल की टार्च जलाकर इस खत की पहली सतर पढ़ी, उनके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और खत उनके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। खत में लिखा था, सुल्तान जिसे 12 साल से बचा रहा है वो आज़ा नहीं बल्कि इस महल की आखिरी चाबी है, और चाबी कभी मालिक के पास जाने से नहीं रोकी जा सकती। हवेली का असल राज आज़ा की जात में नहीं बल्कि इसकी रगों में दौड़ने वाले खून में है। सुल्तान अब सुरंग के बैरूनी रास्ते पर पहुंच चुका था जो हवेली से दूर जंगल के एक वीरान हिस्से में खिलता था। बाहर तेज हवा चल रही थी। जमीन गिल्ली थी और वहां किसी गाड़ी के टायरों के गहरे निशानात मौजूद थे जो ये बता रहे थे कि आज़ा को यहां से ले जाया जा चुका है। सुल्तान ने गुस्से से पिस्टल का रुख आसमान की तरफ किया और एक फायर किया। फायर की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। इसी लम्हे इसके फोन की स्क्रीन रोशन हुई। एक नामालूम नंबर से मैसेज था। सुल्तान ने कांपते अंगूठे से मैसेज खोला। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुरानी खानका पहुंचो, अकेले, और वो महर साथ लाना मत भूलना जो तुमने 12 साल पहले मेरे सीने से चराई थी। सुल्तान ने फोन को मजबूती से पकड़ा। इसका चेहरा अब खौफ से नहीं बल्कि एक हौलनाक इंतकाम की आग से दहक रहा था। खेल अब बदल चुका था। अब यह सिर्फ आज़ा को बचाने की जंग नहीं थी बल्कि 12 साल पुराने इस खूनी हिसाब को बराबर करने का वक्त था जिसका आगाज इस हवेली से हुआ था।